भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। वीडियो बना रहे थे तुम सब। और भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, ऐसे ही एक बार एक जंगल में एक हाथी रहता था, जो सभी हाथियों का राजा था। लेकिन उसको अपने बल का बड़ा अभिमान था। वो सोचता था, मैं सबसे ज्यादा बलवान हूँ, इसलिए मुझसे सब डरते हैं। बल का। और देखो, हमें जिस चीज का अभिमान होता है, हमारी वही चीज नष्ट हो जाती है। गजेंद्र को बड़ा अभिमान था अपने बल का। देखो, अगर हमें बल का अभिमान हो तो हमारा बल नष्ट हो जाता है, बुद्धि का अभिमान हो तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। यहाँ गजेंद्र को बल का अभिमान था। और एक बार गजेंद्र तो किसी से डरता ही नहीं था। गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ एक सरोवर में किलोल कर रहा था। एक सरोवर में स्नान कर रहा था, किलोल कर रहा था अपने पत्नी बच्चों के संग कि तभी एक बड़े से ग्राह ने, एक बड़े से भयानक ग्राह ने आकर के, बलवान ग्राह ने, यानी कि बलवान मगरमच्छ ने आकर के गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। और जैसे ही गजेंद्र का पैर पकड़ा, कुछ देर तक तो गजेंद्र को पहले पता नहीं चला, पर थोड़ी देर बाद पता चला कि मुझे लग रहा है जैसे किसी ने मुझे पकड़ रखा है। सोचो, चलो कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, अभी उसे पता नहीं होगा कि महाराज है। पता चल जाएगा ना तो तुरंत छोड़ देगा, माफी मांग लेगा। अब इसको पता नहीं होगा, इतना अभिमान था और देखा नहीं। सोचो चलो छोड़ो, कोई नहीं, छोटा मोटा जीव जंतु होगा, नहीं देखा। लेकिन कुछ देर बाद लगा गजेंद्र को कि नहीं, अब मुझे देखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे प्राण खींच रहा हो, मुझे मेरी शक्ति खत्म होती जा रही है। लग रहा है कोई मेरा खून खींच रहा हो, कोई मेरा खून पी रहा हो। मुझे देखना चाहिए कौन है, किसने मेरा पैर पकड़ रखा है। और जैसे ही जल में देखा तो वो कोई छोटा मोटा जीव जंतु नहीं, वो कोई छोटा मोटा जीव जंतु नहीं था, वो तो एक बड़ा सा बलवान ग्राह था। ग्राह जैसे ही देखा, डर गया गजेंद्र और तुरंत अपनी पत्नी बच्चों को पुकारने लगा, देवियों, बच्चों, इधर आओ, मेरी सहायता करो। बच्चों, पुत्रों, जल्दी आओ, मेरी सहायता करो। आओ, मेरी सहायता करो, आओ ना। पत्नी बच्चे स्नान छोड़ करके दौड़े दौड़े आए। देखा, शूंड से शूंड लगाई और गजेंद्र को खींचने लगी। यहाँ जितना ही ऊपर खींचते गजेंद्र को, जितना ही ऊपर खींचते उतना ही ग्राह नीचे को खींच लेता। अब तो यहाँ गजेंद्र दुखी था। गजेंद्र को छोड़ा नहीं पाया पत्नियों ने, और जब गजेंद्र को न छुड़ा पाया, गजेंद्र को कोई भी छुड़ा नहीं पा रहे थे,
दम तो लगा रहे थे लेकिन छुड़ा ना पाए। कुछ दिन तक बच्चे सहायता करते रहे, फिर बोले पिताजी हम तो चले, पिताजी हम जा रहे हैं। कहाँ कहाँ जा रहे हो? बोले अब हमें जाने दीजिए, हमें भूख लगी है, भूख, हम भोजन करके आ रहे हैं, फिर करेंगे, फिर देखेंगे आपकी सहायता करना है, बाद में करेंगे आपकी सहायता, हम जा रहे हैं। गजेंद्र ने पत्नियों की तरफ देखा, बोले देख लिया देवी, यही है प्रेम, देख लिया देवी, देखा देवी तुमने कुछ, जिन बच्चों को हमने पाल पोष करके बड़ा किया वही बच्चे हमें आज ऐसे दुख की घड़ी में छोड़कर चले गए। देख लिया देवियों, देखा तुमने हमारे बच्चे ही हमें कैसे छोड़ करके चले गए। कुछ दिनों तक पत्नियों ने भी बड़ा प्रयास किया छुड़ाने का, लेकिन बाहर ना निकाल सके, गजेंद्र को राह से छुड़ा ना सके। पत्नियां बोली अब महाराज हम भी जा रहे हैं, हमें भी भूख लगाई है, कितने दिन से आपको कर रहे हैं, अब हम नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं, भोजन करेंगे, आएंगे, फिर देखेंगे कुछ। और पत्नियां भी वहां से चली गई। पत्नियां वहां से गई तो अब गजेंद्र अपने मन से कह रहा है हमने सब देख लिया, यही है पत्नी बच्चों का प्रेम, कितना प्रेम किया है, कितना प्यार किया है, अपने प्राणों से ज्यादा प्यार किया पत्नी बच्चों को। मैंने सब देख लिया, मुझे कोई बचाने नहीं आया, मैंने सब देख लिया। और क्या कह रहा है गजेंद्र? कह रहा है देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार
जितना विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया है। देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब किया हमने देख लिया। देखो गजेंद्र कह रहा है जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। हमने जिस का विश्वास करते हैं वही हमें निराश कर देते। कोई अपना नहीं होता इस संसार में। ये मत समझिए कि सब हमसे प्रेम करते, नहीं, कोई नहीं करता। कोई नहीं करता हमसे प्रेम। जब हमारे पास पैसा नहीं होता ना सब छोड़ देते हैं। काहे ना तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक। जब तक हमारा तन निरोग होता है, हमारे पास धन होता है, तब तक सब हमारा साथ देते हैं। सब हमारा साथ देते हैं। सारे लोग हमारा साथ देते हैं। अरे रिश्तेदारों की तो लाइन लगी रहती है। नाती पोते सारे बच्चे बहू सब आकर के सेवा पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। एक रिश्तेदार गया, दूसरा आ गया, लाइन लगी रहती है रिश्तेदारों की। जब तक जेब में धन होता है हमारा तन निरोग होता है, और तन रोगों से ग्रसित हुआ जेब का धन खत्म, कोई साथ नहीं देता, कोई रिश्तेदार पूछने नहीं आता, कोई साथ नहीं देता हमारा, सब हमें छोड़ देते हैं। अरे कोई नहीं आता हमसे मिलने, सब हमें छोड़ देते हैं। लग जाए न तन को सभी समझते हैं, निर्धन को कहीं चोट लग जाए न तन को सभी समझते हैं, निर्धन को कहीं चोट लग जाए न तन को सभी समझते हैं, निर्धन को
नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है। प्रतिभा का कोई फूल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है। प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है। प्रतिभा का कुछ मोल नहीं है, सफल सिद्ध अनमोल वही है। जिसका प्रबल प्रसार हमने देख लिया, जिसका प्रबल प्रसार हमने देख लिया। श्याम मतलब के यार हमने देख लिया, श्याम मतलब के यार हमने देख लिया। शब्दों का संदेशा यही है, मूल मंत्र हरिओम सही है। संतों का संदेशा यही है, मूल मंत्र हरिओम यही है। फूल मंत्र उपदेश यही है। शब्दों का उपदेश यही है, मूल मंत्र हरिओम सही है। मूल मंत्र हरिओम यही है। सुमिरन है कार हमने देख लिया, वो देख लिया संसार हमने देख लिया। शब्द के यार हमने देख लिया, गजेंद्र बोला मैंने सब देख लिया, सबको पुकार कर देख लिया, लेकिन कोई नहीं आया मुझे बचाने के लिए। कोई आया? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया मुझे बचाने के लिए। सबको पुकार कर मैंने देख लिया, सबको पुकार लिया, लेकिन कोई नहीं आया। कोई नहीं आया मुझे बचाने के लिए। अब मैं और किसी को नहीं पुकारूंगा। अब तो मैं केवल और केवल मैं पुकारूंगा तो उसको पुकारूंगा, उसको पुकारूंगा जिसकी आज्ञा के बिना एक पेड़ पौधा नहीं हिल सकता, जिसकी आज्ञा के बिना अच्छी बुरी हवाएं नहीं चल सकती, जिसकी आज्ञा के बिना अग्नि जल नहीं सकती, वायु नहीं चल सकती, जिसकी आज्ञा के बिना सूर्य देवता पूरे आकाश में नहीं घूम सकते, चारों तरफ नहीं घूम सकते, जिसकी आज्ञा के बिना चंद्रमा शीतलता प्रदान नहीं कर सकते, जिसकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसे भगवान को
पुकारूंगा, मैं ऐसे भगवान को पुकारूंगा जिसकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसे भगवान को पुकारूंगा और भगवान की स्तुति करने लगा गजब। अब देखो स्तुति तो करता काय एवं वैसे तो विद्या क्षमादाय मनोहृदि, स्तुति तो करता लेकिन उस स्तुति में नाम किसी भगवान का नहीं लेता। स्तुति करता कि नाम किसी भगवान का नहीं लेता। अब सारे भगवान ऊपर तैयार बैठे हैं कि ये हमारा नाम ले दे तो हम दौड़े चले जाएं। भगवान भोलेनाथ भी तैयार बैठे हैं। अरे इसको हमारा नाम शंकर भोलेनाथ ना आए तो केवल भोला कह दे। अब चलो भोला भी ना आए, भोले भी ना आए तो तू तो गणेश का पिता कह दे। चल तुझे गणेश का पिता भी ना आए तो नागधारी कह दे। अब तुझे नागधारी भी ना आए तो चल तू केवल पिता कह दे, अपना पिता कह दे तो मैं दौड़ा चला हूं। और मैया जगदम्बा सोच रही है इसको मेरा नाम जगदम्बा अम्बा शेरा वाली माता ये ना आए तो ये मुझे पार्वती कह दे। चल चल पार्वती भी ना आए तो मेरे इतने तो नाम है, कोई भी गौरी ले दे तो मैं चली आऊंगा। चलो गौरी भी छोड़ो, काली कह दे तो मैं दौड़ी चली आऊं। अब चल तुझे काली भी ना आए तो गणेश की माँ कह दे। चल तुझे गणेश की माँ भी ना आए तो भोलेनाथ की पत्नी कह दे तो मैं चली आऊं। और चल तुझे भोलेनाथ की पत्नी भी ना आए तो बस माँ कह दे, अपनी माँ ही कह दे, माँ कह दे तो मैं दौड़ी चली आऊं। गणेश जी सोच रहे हैं ये मुझे इसको मेरा नाम गणेश ना आए तो कुछ भी कह दे, सूंडधारी कह दे। चल तुझे सूंडधारी भी ना आए तो भोलेनाथ का बेटा ही कह दे। चल तुझे भोलेनाथ का बेटा भी ना आए तो तू कुछ भी कह दे मुझे। ऐसा कर तू मुझे अपना भाई कह दे तो मैं दौड़ा चला, केवल भाई कह दे तो मैं दौड़ा चला। तू कुछ तो कहे तब तो मैं आऊं। सब ऐसे ही भगवान सोच रहे हैं लेकिन भगवान विष्णु बोले जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है, जो किसी का नाम नहीं वो मेरा नाम है। भगवान बोले गरुड़ इधर आओ। अब देखो गरुड़ जी को अपमान हो गया। गरुड़ जी बोले हैं अरे मुझसे अगर मैं ना जाऊं, जैसे भगवान मुझे बुलाए मैं ना जाऊं, मैं मना कर दूं जाने के लिए तो भगवान का काम धरा का धरा रह जाता है। भगवान का काम धरा का धरा रह जाता है। मैं ना जाऊं तो अभिमान हुआ। भगवान बोले अच्छा अभी गजेंद्र का अभिमान तो दूर अभी हुआ है, अब इसको भी अभिमान हो गया, अभी इनका भी अभिमान चूर चूर कर देता हूँ। बोले गरुड़ इधर आओ। गरुड़ जी दौड़े दौड़े बोले क्या है प्रभु। भगवान ने अपनी छोटी वाली उंगली गरुड़ के ऊपर रखी। बोले गरुड़ उड़ो। गरुड़ जी बोले उड़ू, ऐसे कैसे उड़ू, बैठ तो जाओ तभी तो उड़ू। बोले नहीं गरुड़ तुम ऐसे ही उड़ो, चाहे जैसे उड़ो तुम उड़ो।
बोले नहीं, मैं आज के बाद अभिमान नहीं करूंगा, आज के बाद ऐसा अभिमान नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। देखो कहा है, जब लोग डूबते हैं तो समुंदर को डूब देते हैं, जब लोग डूबते हैं तो समुंदर को डूब देते हैं, मंजिल नहीं मिलती तो मुकद्दर को डूब देते हैं, और खुद तो संभल कर चल नहीं सकते, खुद तो संभल कर चल नहीं सकते, जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं, पत्थर को दोष देते हैं, जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। यहाँ गरुड़ जी ने कहा, प्रभु माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। बोले ठीक है, माफ कर दिया, अब चलो। भगवान गरुड़ जी पर विराजमान हुए और जैसे ही गजेंद्र के पास पहुंचे, गजेंद्र ने देखा प्रभु आ रहे हैं, तुरंत गजेंद्र ने बगल में देखा एक कमल का फूल लगा हुआ था, अपने शूल के द्वारा फूल को तोड़ा, पुष्प तोड़ा और प्रभु के चरणों में चढ़ा दिया, शूल के द्वारा प्रभु वर के चरणों में चढ़ाया, तो भगवान ने शूल को पकड़ करके खींच लिया, तो गजेंद्र के साथ साथ ग्राह भी बाहर आ गया और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया और उस ग्राह से एक हुहू नाम का गंधर्व उत्पन्न हुआ। भगवान ने ग्राह को तारा और गज को उबारा, ग्राह को तार दिया और गज को, गजेंद्र को उबार दिया, ग्राह को तारा और गज को उबारा। देखो इस गजेंद्र की कथा से हमें एक शिक्षा मिलती है, क्या कहा है, जब लोग डूबते हैं, देखो दलदल हो, लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। और कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, जब तक बर्फ ना बन जाए तब तक हौसला बनाए रखिए। कहा, देखो लाख दलदल हो, लाख दलदल यानी कि लाखों कष्ट हो, लाखों कष्ट हो, लेकिन फिर भी जैसे गजेंद्र को कितना कष्ट था, लेकिन फिर भी गजेंद्र का पैर वह ग्राह पकड़े हुए था, खून पी रहा था, इतना कष्ट हो रहा था गजेंद्र को, लेकिन फिर भी गजेंद्र ने अपने पैर जमा करके रखे, लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। और कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, जब तक बर्फ ना बन जाए तब तक हौसला बनाए रखिए, जब तक बर्फ ना बन जाए, यानी कि जब तक भगवान नहीं आ गए तब तक गजेंद्र ने अपना हौसला बना करके रखा, अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी, हिम्मत बना करके रखी, हौसला बना करके रखा। और जब उसने हौसला बना करके रखा तो उसे भगवान ने प्रकट होकर के, भगवान ने स्वयं उसकी जान बचाई, भगवान ने उसको दर्शन दिए। तो यह गजेंद्र की कहानी से हमें